खियूसर उपचुनावों के अंदर रविंदर सिंह भाटी की हुई एंट्री। इस बार खियूसर के अंदर मुकाबला है वो कड़ा आपको देखने को मिलेगा। अब राजस्थान के अंदर 5 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, परंतु सबसे ज्यादा कोई चर्चा है तो वो है खियूसर की सीट की। अब देखिए, खियूसर सीट अगर बात की जाए 2008 से कंटिन्यू हनुमान बेनीवाल चुनाव जीतते हुए आ रहे हैं, मतलब उन्हीं की पार्टी चुनाव जीतते हुए आ रही है, चाहे वो हो या उनके भाई हो। परंतु इस बार जो हनुमान बेनीवाल के लिए मुसीबत कहीं न कहीं खड़ी होती नजर आ रही है। इसी वजह से हनुमान बेनीवाल अभी से लग चुके हैं कांग्रेस के साथ उपचुनाव के अंदर गठबंधन करने के लिए। हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस को कहा कि आप यहाँ खियूसर सीट पर कैंडिडेट मत उतारिए, बाकी 4 सीटों पर मैं आपका सपोर्ट करूंगा। तो हनुमान बेनीवाल को कहीं कहीं लगा, क्योंकि देखिए 2023 के चुनाव में देखे तो हनुमान बेनीवाल महज 2 या 3 हजार वोटों से बड़ी मुश्किल से अपनी सीट बचाते हुए नजर आए। तो इस बार बीजेपी की तरफ से या तो रेवतराम डांगा या फिर ज्योति मिर्धा है वो कड़ी टक्कर दे सकते हैं। तो दूसरी ओर शिव से आने वाले निर्दलीय विधायक रविंदर सिंह भाटी दुर्ग सिंह खियूसर के लिए चुनाव प्रचार के अंदर है एंट्री हो चुकी है। दुर्ग सिंह कई बार से चुनाव लड़ते आ रहे हैं, परंतु उनको सफलता हाथ नहीं लगी। इस बार वह मुकाबला है रोचक होगा। अगर हनुमान बेनीवाल और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन नहीं होता है तो कहीं न कहीं इस बार खियूसर की जो है दुर्ग सिंह खियूसर है वो इस बार सीट निकाल सकते, ऐसी संभावना बनती हुई नजर आ रही है। क्योंकि देखिए, अगर बात की जाए तो बीजेपी वहां जाट उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारेगी। हनुमान बेनीवाल की बात की जाए तो वो अपने धर्मपत्नी को कनिष्ठा बेनीवाल को उतारते हैं या फिर भाई को, वो भी जाट चेहरा हो जाएगा। और कांग्रेस के साथ अगर गठबंधन नहीं होता है तो कांग्रेस भी जाट चेहरे पर दाव लगाएगी। तो इन सब में अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं एक दुर्ग सिंह खियूसर इस बार अगर बाजी मार लेंगे, अगर आरएलपी पार्टी का और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन नहीं हुआ। अब रविंदर सिंह भाटी की जो एंट्री हुई है, उस एंट्री के बाद में खियूसर का क्या चुनावी समीकरण होगा वो सबसे बड़ी बात। अब देखिए, पूरे राजस्थान के अंदर जिस तरह बाड़मेर की लोकसभा सीट होट बनी हुई थी, उसी तरह इस बार उपचुनाव के अंदर खियूसर होट सीट बनती हुई नजर आ रही है। क्योंकि देखिए, हमारा ज्योति मिर्धा बीजेपी की तरफ से भी प्रयास कर रही है। तो पिछले बार रेवतराम डांगा जो आ रहे थे 3 हजार वोटों से हनुमान बेनीवाल के सामने, वो भी प्रयास कर रहे हैं। तो दूसरी ओर कांग्रेस के जो वहाँ के नेता है, लोकल नेता है, वो नहीं चाहते हैं कि हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन हो। परंतु अब कांग्रेस का आला कमान या फिर अशोक गहलोत है, गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट आखिर क्या डिसीजन लेते हैं, क्या गठबंधन करेंगे या फिर नहीं करेंगे। क्योंकि ये गठबंधन होगा तो राजस्थान के स्तर पर होगा, दिल्ली से कोई लेना देना इसमें नहीं होगा। तो वहां के जो कांग्रेस के जितने भी लोकल नेता है, उनका सबका ये कहना है कि हम गठबंधन नहीं करेंगे, हम हमारा उम्मीदवार है वो उतारेंगे। अगर कांग्रेस गठबंधन नहीं करती, वह उम्मीदवार उतारती है, तो हनुमान बेनीवाल के लिए इस बार वो सीट बसाना मुश्किल होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि पिछली बार का डिफरेंस उनके भाई का देखे तो भी ज्यादा नहीं था। उनके भाई को चुनाव जीताने के लिए जो खियूसर है, गजेंद्र सिंह खियूसर है, वो वहां बैठे रहे, तब जाके 3,3500 वोटों से पिछली बार निकले थे उनके भाई। और अब की बार अगर देखें तो रेवतराम डांगा ने कड़ी टक्कर दी थी, जो करीबन 2500-2700 वोटों से हनुमान बेनीवाल बड़ी मुश्किल से अपनी सीट बचा पाए। अब 2008 से हनुमान बेनीवाल कंटिन्यू चुनाव जीतते आ रहे हैं। क्या इस बार हनुमान बेनीवाल अपना किला बचा पाएंगे या फिर रविंदर सिंह भाटी वहां जाके समीकरण है वो बिगाड़ देंगे। क्योंकि रविंदर सिंह भाटी जो जाएंगे दुर्ग सिंह खियूसर के लिए जाएंगे। और अगर कांग्रेस का आरएलपी का गठबंधन नहीं होते, 3 जाट उम्मीदवार होते हैं, कहीं कहीं दुर्ग सिंह को इसका सीधा का सीधा जो फायदा है वो मिलने वाला है। जो अगर जो अब समीकरण दिख रहा है, उस समीकरण के तहत आगे क्या समीकरण होते हैं, कांग्रेस का गठबंधन आरएलपी पार्टी के साथ होता है या फिर नहीं, उसके बाद डिसाइड होगा कि हनुमान बेनीवाल आखिर किसको उतारते। हनुमान बेनीवाल अगर अपनी धर्मपत्नी को चुनाव मैदान में उतारते तो उनके भाई है वो नाराज होते हुए कहीं कहीं नजर आएंगे। तो इन सबको बचाने के लिए हनुमान बेनीवाल एक साधु पर भी जो खबरें आ रही है उन पर भी दाव लगा सकते हैं। अब देखना होगा कि कांग्रेस का आरएलपी का गठबंधन होता है या फिर नहीं। आप सबकी इस पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर देना।